अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणिक अनाशिनी अप्रेमस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। अविनाश अप्रेम्य तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है, अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। तात्पर्य, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि यह इतना सूक्ष्म है कि इसको मापने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय के लिए या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार यह शरीर धारण करते हैं, अर्थात धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वो परम प्रकाश का अंग है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश से सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। यह एनम वेति हंतारम य च एनम मान्यते हंतम उभो ते न विजयन्ति न अहम अयम हंति न हन्त्यये। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वह दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना ही मारा जाता है। तात्पर्य, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी भी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। जिसे मारा जाता है वह या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश, किसी भी जीव की हिंसा ना करो, ना ही जीवात्मा अबाध्य है, इसका अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हानि करना निंद है और राज्य तथा भगवत विधान द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। ना जयते मित्रिये या कदाचित न अयम भूत्वा भावितः व न भुवः आजः नित्य शाश्वतः अयम पुराणः न हन्ते हन्मान्ये शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है, ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पे वो मारा नहीं जाता। तात्पर्य, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा के अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक ही रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसा परिवर्तन नहीं होता। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना ही मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातनी है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तुओं की तरह क्षीण नहीं होती। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वो भी वृष्ट आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं।
शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्ध है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कोपनिषद में इस प्रकार का एक श्लोक आया है। इस श्लोक का अर्थ या तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपशिच का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। आत्मज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान लेता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश हमेशा विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीर में, चाहे पशु की हो या पुरुष की, कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। भ्रष्ट जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसा होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा 2 प्रकार के हैं, एक तो अनुआत्मा, दूसरा विभु आत्मा। उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। परमात्मा तथा अनुआत्मा दोनों शरीर रूपी उस वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इसमें से जो समस्त इच्छाओं तथा श्लोकों से मुक्त हो जाता है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा समझ पाता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसे कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। अर्जुन अनु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उससे कृष्ण द्वारा या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। वेद अविनाशिनम नित्यम या एनम अजन्म अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थः कम घाति हंति कम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, अशाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किस वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, फिर जिससे उसके अगले जीवन में अपने पाप कर्म ना भोगने पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं, तो यह समझा जाना चाहिए कि हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उसे पाप फल की संभावना नहीं है।